एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को एक ऐसी खौफनाक सजा दी, एक ऐसी सजा दी कि जो शायद ही किसी पत्नी ने दी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक पत्नी ने ही अपने पति को इतनी बेरहम मौत दी, इतनी खौफनाक मौत दी कि कोई भी औरत अपने पति के साथ यह सब कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है यूपी के उन्नाव क्षेत्र से, जहां पर एक पति रोजाना शराब पिया करता था। दोस्तों, शराब का नशा उसके सिर पर इतना सवार था कि वह रोजाना शराब पी पी कर घर का जितना भी राशन था उसको खत्म कर चुका था। यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि युवक का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है। हाल ही में उसकी शादी सावित्री नाम की युवती के साथ हुई थी। दोनों की शादी के 3 से 4 साल के बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर ओम प्रकाश शराब का नशा कम नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी पत्नी को इस बात के ऊपर काफी गुस्सा आता था कि आखिरकार वह इतनी शराब क्यों पीता था। अब यह बात शराब पीने तक और घर का खर्चा कम होने तक नहीं बची थी, अब यह बात मारपीट तक भी पहुंच चुकी थी। वह अब अपनी पत्नी को मारने भी लगा था। धीरे धीरे वह कमरे में मारता था। अब उसके बाद वह पूरे गाँव के सामने, पूरे घर परिवार के सामने अपनी पत्नी को पीटने लग जाता था। पत्नी इस बात से तंग आती है और अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। पति को यह था कि वह थोड़े दिन में ही अपने आप आ जाएगी, लेकिन पत्नी घर पर नहीं आती है, जिसके बाद उसकी सास यानी युवती की सास उसको दबाव देती है कि जाकर बहू को लेकर आओ। तो वह जैसे तैसे करके बिना मन बनाए ही ससुराल चला जाता है और वहां पर अपनी पत्नी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन पत्नी साफ साफ इनकार कर देती है, जिसके चलते वह उसको उसके परिवार के सामने ही पीटने लगता है। वह वहां पर भी शराब पीता है, पहले अपनी पत्नी को पीटता है, उसके बाद अपने सालों के ऊपर भी हाथ उठाने लगता है। दोस्तों, यह सब कुछ होने के बाद पत्नी इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है कि आखिरकार मेरे माता पिता के सामने मेरा पति मेरे ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है। जिसके बाद वह अपने भाई को अपने पास बुलाती है और दोनों बहन भाई मिलकर एक बड़ा फैसला करते हैं। दोनों बहन भाई रात को ही उसके बिस्तर के पास जाते हैं। बहन उसका गला दबा देती है, यानी सावित्री ने अब अपने पति का गला दबा दिया था। सावित्री को लगा कि शायद उसके पति की मौत हो गई है, लेकिन वह जिंदा था। वह एक घर के आंगन में ही 4 फीट नीचे एक गड्ढा खुदवाती है अपने भाई के पास और उसकी लाश को वहां पर फेंक देती है। लेकिन दोस्तों, तभी तक ओम प्रकाश जिंदा था, ऊपर से वह उस गड्ढे को बंद कर देती है। यह बात हो जाती है, लगातार 5 दिन बीत जाते हैं। बेटे का कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। बेटे को बहू को लेने भेजा था, लेकिन इस बात का कोई भी पता नहीं लग पाया। जिसके बाद सीधी यहाँ पर लड़के की माँ पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि साहब, मेरा बेटा 5 दिन से घर पर नहीं आया है। वह मेरी बहू को लेने उसके ससुराल पहुंचा था। जब यहाँ पर उसके ससुराल में इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो बहू का कहना था कि आया था, मेरे साथ मारपीट की थी, लेकिन उसी दिन घर से निकल गया था। जिसके बाद पत्नी यहाँ पर पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस बड़े ही शातिर तरीके से पूरी तरीके से समझ जाती है कि यह मामला क्या है। पुलिस यहाँ पर सावित्री को उठाकर जैसे ही पुलिस स्टेशन ले जाती है तो सावित्री काफी घबरा जाती है और रोने लग जाती है और पुलिस को बता देती है कि मैंने ऐसे ऐसे अपनी पति की हत्या कर दी है। उसके बाद उसको उसी 4 फीट के गड्ढे से नीचे निकाला जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, लेकिन सावित्री चौंक जाती है कि उसने उसके पति को जिंदा ही जलाया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इसके बारे में हमें बता सकते हैं। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।